राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने घर में कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए हैं जो कि घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं, घर में सकारात्मक वातावरण पैदा करते हैं। और उन्हीं फूलों को जो पेड़ पौधों से निकलते हैं मैं ताजे ताजे तोड़ करके भगवान को समर्पित करती हूँ। तो इनमें से आप देखिए, कुछ मैंने यहाँ बेलपत्री तोड़ी है, समी के पत्ते तोड़े हैं, कुछ गुड़हल के फूल हैं और ये तुलसी दल रखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब मैं घर के ही गार्डन से तोड़ करके ताजे-ताजे लेकर आई हूँ और भगवान को समर्पित करूँगी। हमारे यहाँ बहुत सारे फूल पड़े निकल आते हैं। मैंने कई सारे फूल के भी पेड़ अपने घर में लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये फूल सारे मेरे घर के ही हैं, जिनको मैं सुबह ताजा-ताजा तोड़ती हूँ और भगवान का श्रृंगार करती हूँ। जब मन करता है कभी तो मैं मंदिर भी चली जाती हूँ और वहाँ भी भगवान का श्रृंगार कर देती हूँ। ये देखिए, घर की अलमारी में यानी कि घर के मंदिर में मैंने भगवान को कितने प्यार से सजाया है। जब आप इस तरीके से भगवान को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो ये आपके मन को बहुत ही आनंद से भर देता है। इससे जो खुशी मिलती है उसको कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि घर में हमें कौन से पेड़ लगाने चाहिए। तो घर के लिए सबसे शुभ पेड़ जो होता है, पौधा होता है, वो है तुलसी मैया का। तुलसी मैया को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरा पौधा होता है दोस्तों, हमारे यहाँ एक बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए। तुलसी और बेलपत्र ये दोनों पेड़ ऐसे होते हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं और माता लक्ष्मी का इनमें वास माना जाता है। यदि आप इनकी सुबह और शाम सेवा करेंगे, जल देंगे और शाम को दीप दान करेंगे तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और धीरे-धीरे आप तरक्की की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। बेलपत्र का पेड़ जो होता है ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। शाम के समय दीपक लगाने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अगला पौधा आता है समी का। समी का वृक्ष भी बहुत ही शुभ होता है और इन सभी पौधों को आप अपने घर के छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। छोटे से गमले में लगाएंगे तो ये सालों साल चलते रहेंगे और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको फूल पत्ती ये देते रहेंगे और इनकी आप सेवा पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगला पौधा आता है बैम्बू प्लांट। ये बहुत ही लकी मानते हैं इसको। जिस घर में ये होता है उस घर में भी कहते हैं कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। बांस का पेड़ बहुत शुभ होता है और इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर मिट्टी में लगाया है, आप चाहें तो पानी में भी इसको लगा सकते हैं। अगला पेड़ आता है, कुछ पेड़ मैंने फूल पत्ती वाले लगाए हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा चांदनी का पेड़। इससे सफेद फूल निकलते हैं इसमें से और देखिए ये कितना बढ़िया हमारे यहाँ लगा हुआ है। ढेरों फूल पर डे इससे निकलते हैं और मैं भगवान को बड़े प्यार से सजाती हूँ। इस पेड़ में क्या होता है कि सफेद फूल होते हैं और सफेद फूल जो इसके चांदनी के निकलते हैं वो प्रत्येक भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं। चांदनी के पेड़ के जो फूल होते हैं वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं क्योंकि उन पे सफेद पुष्प ही चढ़ता है। तो घर में आप कुछ ना कुछ पेड़ पौधे फूल वाले जरूर लगाएं और भगवान को चढ़ाते रहें। फूल वाले पेड़ पौधे लगे होने से घर में खुशहाली का वातावरण रहता है। आप जब सुबह सुबह उठेंगे देखेंगे तो आपका भी मन बहुत प्रसन्न रहेगा और कभी भी आपको इधर-उधर ताक झांक करने का मन नहीं करेगा और आपका दिमाग इधर-उधर फालतू में नहीं दौड़ेगा, आप में एकाग्रता बढ़ेगी। इसी में आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं, तो बच्चों में भी कलात्मकता बढ़ती है, उनका मन शांत होता है, वो एकदम आवेश में आके उल्टे-सीधे काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए गुड़हल का फूल है, ये देखिए माता दुर्गा को अति प्रिय होता है। यदि आप दुर्गा माता पे गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं तो उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता अति प्रसन्न होती हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में गुड़हल का है, गुलाब का है, चांदनी का है, मोगरा का है, ये काफी पेड़
अच्छे माने जाते हैं, इनको आप लगा सकते हैं। पेड़-पौधे जिस घर में होते हैं, उस घर के सदस्यों को आप देखिएगा, उनमें प्रेम का वातावरण होता है और उनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। घर में खुशहाली बनी रहती है। सुंदर-सुंदर पेड़-पौधे यदि आपके घर में लगे होंगे, तो आप भगवान का भी बहुत ही सुंदर-सा श्रृंगार कर सकते हैं। तुलसी मैया की सेवा करने से हमारे पापों का नाश होता है। शमी पत्र की सेवा करने से आपको मैं बता दूँ कि यदि आपकी शनि की दशा खराब चल रही है तो सही हो जाती है। ये देखिए आप, ये है हमारे यहाँ करी पत्ता, इसको मीठा नीम भी कहते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है, तो आप इसको भी एक गमले में लगा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ज़मीन में लगा हुआ है, लेकिन आप इसको गमले में लगा सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है मोरपंखी का, ये यदि जोड़े में लगाया जाए तो उस घर में गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, ऐसा मानते हैं। हमारे यहाँ भी मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं, तो वास्तव में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ पेड़ पौधे जरूर लगाएं। ज्यादा जगह नहीं है तो आप थोड़ी ही जगह में लगा लें। अरे ज़रूरी नहीं है कि आप 50 गमले रखें, आप 4 गमले ही रखकर पौधे लगा सकते हैं, जो शुभ हैं, जो अच्छे हैं, जिनकी आप सेवा कर सकते हैं, उनको ज़रूर लगाना चाहिए। पेड़-पौधे हमारे जीवन में हमें तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं और घर में हमें ऑक्सीजन बहुत अच्छी देते हैं, हमको ऑक्सीजन मिलती रहती है और घर में बढ़िया जैसे बेला का फूल है, ये रात में खिलता है, मोगरा, ये रात में खिलता है, तो आप को मैं क्या बताऊँ, मेरे यहाँ पीछे ये सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं, तो ये अंदर तक बहुत ही प्यारी खुशबू देता है और सुबह तक मुझे बहुत अच्छी इसकी खुशबू मिलती है और सुबह मैं इसको भगवान पे समर्पित कर देती हूँ। ऐसे ही मनी प्लांट है और आप छोटे-छोटे और भी प्लांट लगा सकते हैं, जैसे छोटे-छोटे 9 बजी वगैरह की जो फूल होते हैं, वो तो एक बहुत ही छोटे से पॉट में भी आप लगा सकते हैं। सदाबहार का फूल है, इसको भी आप बहुत छोटे से गमले में लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने भी अपने यहाँ पहले छोटे ही छोटे गमलों से शुरुआत की थी, लेकिन अब ये धीरे-धीरे पेड़ हमारे बड़े हो गए, तो मैंने उनको थोड़े से बड़े गमलों में भी स्थापित कर दिया है और थोड़ी-सी कच्ची ज़मीन है, तो कुछ जैसे ये चाँदनी का है और गुलाब का है और अभी मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा है करी पत्ता का पेड़, तो इसको मैंने ज़मीन में लगा दिया है, जिससे कि ये अब तो ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये सारे पौधे 10 से 12 साल पुराने हैं। जब आपके घर में पेड़-पौधे लगे होंगे, तो आपके यहाँ चिड़ियाँ भी आएँगी। आपके यहाँ छोटे-छोटे जो तितलियाँ होती हैं ना कलरफुल, वो भी आती हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है। अपने गार्डन में थोड़ा-सा आप चिड़ियों के लिए दाना ल रख सकते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ कैसे चिड़िया चुग रही हैं दाना, ये सुबह से ही आना शुरू हो जाती हैं। मतलब मैं भूल जाऊँ यदि दाना रखना, तो ये बार-बार आएँगी, देखेंगी, जिस कटोरी में इनके लिए रखती हूँ ना, तो ये बार-बार आकर देखती हैं। पता है आपको, यदि जिस घर में दाना मिलता है चिड़ियों को, उस घर के सारे पाप, दोष सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और घर में बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ और भी देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। फिर